शंकर भगवान की। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तगवे नमः वाव्यामुतते नमः। अनादि और अनंत जिनकी सत्ता है, उन्हीं को भगवान केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। वही भगवान पशुपतिनाथ भगवान के नाम से जाने जाते हैं। वही भगवान त्र्यंबकनाथ और उज्जैन के महाकाल वही हैं। और इस वृंदावन में उन्हीं भगवान को भगवान गोपेश्वर के नाम से जाना जाता है। माता यमुना के पवित्र किनारे पर बैठे हुए भगवान श्री गोपेश्वर नाथ प्रभु आज उन्हीं के सानिध्य में हम बैठे हुए हैं। श्रीधाम वृंदावन के वह कोतवाल देव हैं, उनके बिना कुछ भी संभव हो ही नहीं सकता है। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए सभी भक्तों को सबसे पहले तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं प्रदोष व्रत की। भगवान महादेव को प्रसन्न करने वाले बहुत ही व्रत हैं, लेकिन उनमें एक विशेष व्रत है जिसका नाम है प्रदोष। ये मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, दो तिथियां भगवान शंकर को प्रसन्न करने वाली बहुत ही ज्यादा हैं। एक है शिवरात्रि और एक है प्रदोष की तिथि। शिवरात्रि को हम इस प्रसन्नता में मनाते हैं क्योंकि मां पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ। उस दिन शिवरात्रि की दिव्य रात्रि थी, इसलिए शिवरात्रि को मनाया जाता है। और जो प्रदोष की तिथि है, इसको इस खुशी में हम मनाते हैं। दक्ष की बेटी माता सती के साथ भगवान शंकर का जो विवाह हुआ था, तो विधाता ब्रह्मा ने कहा कि भोलेनाथ, इस तिथि को क्या आप कोई वरदान नहीं दोगे? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि संध्या का समय है, इस तिथि को लोग प्रदोष के नाम से जानेंगे और जो मेरा इस प्रदोष का व्रत करेंगे उनके ऊपर मैं अति प्रसन्न होऊंगा। मैं सभी भक्तों को निवेदन करना चाहूंगा, प्रदोष की तिथि में जितने भी है देवता हैं, वो सबके सब भगवान शंकर की पिंडी में जाके विराजित होते हैं। सब भगवान कैलाश पहुंचते हैं। लिंग पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि प्रदोष की तिथि में स्वयं भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल और डमरू लेकर के नृत्य करते हैं। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तो बहुत ही ज्यादा दिव्य तिथि है जिसका नाम है प्रदोष की तिथि। मैं आप सभी भक्तों को मैं कहना चाहूंगा प्रदोष के बारे में। हमने पहले भी काफी वीडियो डाली हुई है और कुछ मैंने लिखा भी है। प्रदोष का सीधा संबंध है वो चंद्रमा से। जब व्यक्ति का चंद्रमा बिगड़ता है तो व्यक्ति चरित्रहीन होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वह पुरुष। उसके पास में चरित्र नाम की चीज रह ही नहीं सकती। और हमने पूर्व में भी निवेदन किया है, कुंडली में जिनका चंद्रमा कमजोर है, ऐसे लोगों को भगवान शंकर की आराधना करनी ही चाहिए। जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष है, ऐसे लोगों को भगवान महादेव की आराधना साधना उपासना करनी ही चाहिए। ऐसे भगवान सर्व शंकर हैं जो विधाता ब्रह्मा के बनाए गए विधान में एक कील ठोक सकते हैं और ये किसी के बश का काम नहीं है। जे ही पर भगवान शंकर जिसके ऊपर कृपा कर दें। रामायण के बालकांड में तो स्पष्ट वर्णन आया है, जो तब करहि कुमार तुम्हारी, भावे मेट सकहि त्रिपुरारी। स्वयं माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ बोले हैं कि जहां जहां जन्म पत्री में दोष है, उस दूषण को भूषण बनाने वाले यदि कोई है तो वह सिर्फ महादेव है। तो आप सभी भक्तों को मैं थोड़ा प्रदोष के बारे में मैं आपको बोल रहा हूँ। और 12 तारीख को प्रदोष है इस मार्गशीर्ष अगहन के महीने का। ये 12 दिसंबर 2020 को जो प्रदोष की तिथि है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर प्रदोष की अपने आप में एक महिमा है। तो अब की बार शनिवार को प्रदोष पड़ रहा है, तो इसकी महिमा अपने आप में बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। तो थोड़ा सा मैं आपको यह निवेदन कर दूं कि यह प्रदोष कौन से दिन पड़ता है, तब इसकी कौन सी महिमा है। और इसमें हर प्रदोष का महात्म्य भी अपने आप में बिल्कुल अलग है। सबसे पहला प्रदोष है जो रविवार के दिन पड़ता है, उसको हम भानु प्रदोष के नाम से जानते हैं। और इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्तियों को सुख मिलता है, शांति मिलती है और उनको लंबी आयु मिलती है। ये बात सबको नहीं पता होगा, एक बार सुन लीजिए। रविवार को यदि प्रदोष की तिथि पड़ जाए तो उस प्रदोष को भानु प्रदोष कहते हैं। इससे सुख संपदा तो मिलती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति को लंबी आयु मिलती है। इसलिए हमारे जीवन में रविवार को पड़ने वाला प्रदोष शुभ ही नहीं, बहुत ज्यादा शुभ है। इस दिन का प्रदोष रखने से नाम, यश और सम्मान
दिलाने वाला है। इस प्रदोष को करने वाले स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ऐसे लोगों को कभी अपयश नहीं मिलता। ये रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा है। और उसके तत्पश्चात फिर प्रदोष, यदि सोमवार को प्रदोष पड़ता है तो उसको चंद्र प्रदोष के नाम से जाना जाता है। और इस प्रदोष के अपने आप में महिमा है। जो माता पिता अपने बच्चों के निमित्त यह प्रदोष करते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनके बच्चे अपनी मन मर्जी के मुताबिक विवाह नहीं करते। और आज के समय में एक बहुत बड़ी विडंबना है, 20-22 साल बच्ची को बड़ा कर करके वो अपने मन मुताबिक विवाह करे, बेटा आपसे अलग हो जाए, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और हमारी संस्कृति के तो बहुत विपरीत ही बात है। तो चंद्रमा, सोमवार को चंद्रमा से जोड़ा गया है, और जब प्रदोष सोमवार का पड़ता है तो इस दिन में पड़ने वाला जो प्रदोष है, तो चंद्रमा की जो चंचलता है उसको शांत करता है। कहीं मन में, बच्चों के मन में ऐसे विचार आते हैं, विकार युक्त विचार आते हैं, तो यह भगवान शंकर की पूजा सोमवार के दिन बच्चों को उनके पथ से भ्रष्ट नहीं होने देती। इसलिए सोमवार का जो प्रदोष है वह भी अपने आप में बहुत ज्यादा प्रभावी है। अब उसके तत्पश्चात मंगलवार को जो प्रदोष पड़ता है उसको भौम प्रदोष के नाम से जानते हैं। इस दिन के प्रदोष से करने से अपना मकान, अपनी दुकान, अपनी जायदाद, और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति के पास कर्जा इतना बढ़ गया है, वह व्यक्ति कर्जे में डूब ही चुका है और कर्जा उतारना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। मंगलवार को पड़ने वाला प्रदोष व्यक्ति को ऋण से मुक्त कर देता है, अपना मकान दिलाता है, अपना ऑफिस, अपनी फैक्ट्री, सब कुछ अपना होता है। मंगलवार को यदि प्रदोष पड़ता है तो ये उसकी महिमा है। एक बार मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा, आप कौन से भी देवी देवता के भक्त क्यों नहीं है, यदि आपने अपने जीवन में भगवान महादेव को स्वीकार किया है, भगवान शंकर आपको उतना कुछ दे देंगे जिसके लिए आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे अवडदानी महाशिव हैं। तो मैं मंगलवार के प्रदोष की बात आपको कर रहा था। उसके बाद में है बुधवार का प्रदोष है, और बुधवार के प्रदोष को धौम्यावारा प्रदोष के नाम से भी जाना जाता है। और बुधवार को पड़ने वाला यह प्रदोष, ये जिनके बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा कमजोर हैं, उनकी बुद्धि का विकास करता है। और जिस व्यक्ति को कोई राजनीति के क्षेत्र में जाना है, उसके लिए तो इस धरती का वरदान है बुधवार को पड़ने वाला है प्रदोष। जो राजनीतिक क्षेत्र में है, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो समाज के साथ में जुड़े हुए हैं और समाज को अपने परिवार से भी ज्यादा मानते हैं, ऐसे लोगों के लिए बुधवार के दिन पड़ा हुआ प्रदोष उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो ये बिल्कुल बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। इस समय ये बातें मैं आपको शिव महापुराण और लिंग पुराण के माध्यम से कर रहा हूँ, जहाँ भगवान शंकर की हर प्रकार की आराधना, साधना और उपासना की महिमा का वर्णन किया है। और इतना ही नहीं है, भगवान शंकर के जो 12 ज्योतिर्लिंगों के जो रूप हैं, उनका जो वर्णन किया गया है, भगवान सोमनाथ, ये ग्रंथ में वर्णन है। और आप जिन पिंडियों का अपने आप में पूजन करते हैं, उनकी देखिए अपने आप में महिमा है, विशेषता है। भगवान सोमनाथ की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। समुद्र के किनारे पर भगवान सोमनाथ बैठे हुए हैं। अभी मेरी प्रदोष की बात पूरी नहीं हुई है, मैं लौटा करके आपको वहीं लेकर के आऊंगा। तो भगवान जो सोमनाथ है, उनकी बड़ी महिमा है। हिमालय में भगवान केदारेश्वरनाथ भगवान बैठे हुए हैं, उनकी बड़ी अपनी अद्भुत महिमा है। पांडवों के द्वारा इनकी जो स्थापना की गई है वो बहुत बड़ी अद्भुत है। बिल्कुल हिमालय में गंगोत्री यमुनोत्री के मध्य में भगवान श्री केदारनाथ बैठे हुए हैं, उनकी बड़ी महिमा है। उज्जैन में बिल्कुल क्षिप्रा माँ के किनारे पर जो कि भगवान महाकाल बैठे हुए हैं, उनकी अपने आप में बड़ी अद्भुत महिमा है। माँ नर्मदा के तट पर भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर भगवान बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है, उनकी अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। नासिक में गोदावरी के किनारे पर भगवान त्र्यंबकेश्वर बैठे हुए हैं। गोहत्या जैसे महापातक व्यक्ति को इतना बड़ा अपराध लग जाए, भगवान त्र्यंबकेश्वर उसको समाप्त कर देते हैं। जिसकी कुंडली में कालसर्प दोष हो, उसको समाप्त कर देते हैं। ये इतनी बड़ी महिमा है भगवान त्र्यंबकेश्वरनाथ की। वाराणसी में भगवान विश्वनाथ बैठे हैं, जो पूरे धरती के सम्राट हैं, जिनके बिना कभी कुछ संभव हो ही नहीं सकता। जब ये देवता भी अपना कुछ काम कराते हैं तो सीधे भगवान विश्वनाथ से जाकर के अनुमति लेते हैं। वाराणसी उत्तर प्रदेश में ये भगवान बैठे हुए हैं। बिहार प्रदेश में पहले, अब ये स्थान झारखंड में पड़ता है, और मैं आपको कहूँगा सबसे पहली कांवड़
भगवान परशुराम ने जिन महादेव की पिंडी के ऊपर चढ़ाई, ऐसे अद्भुत हैं। झारखंड में भगवान बैठे हैं, बाबा बैजनाथ प्रत्यक्ष रूप से हैं, और वो लोग बड़े बड़भागी हैं जो वर्ष में एक आध बार इनका जाकर के दर्शन करते हैं। इतना ही नहीं, मल्लिकार्जुन भगवान साउथ में बैठे हुए हैं, जिनकी अपने आप में एक बहुत बड़ी महिमा है। भगवान रामेश्वरम नाथ, भगवान प्रभु श्री रामेश्वर नाथ, ये बिल्कुल सागर के किनारे पर प्रभु श्री राम जी ने जिनकी स्थापना की है, भगवान प्रभु श्री राम जी ने जिनका पूजन किया है। तो देखिए अपने आप में इनकी महिमा तो है। बैजनाथ भगवान की स्थापना दशानन रावण के द्वारा हुई है। वो लंका को लेकर के जा रहा था, हाथ पर पिंडी को लेकर। भगवान ने अपना इतना वजन बढ़ा दिया कि भगवान वहीं स्थापित हो गए। रावण ने उनको नाम दिया कि मेरे कटे हुए मस्तिष्कों को आपने जोड़ा है, आपसे बड़ा वैद्य कौन होगा, इसलिए हे सरकार आपको लोग बैजनाथ के नाम से जाने। तो आज जगत कल्याण के लिए भगवान भोलेनाथ वहां बैजनाथ बन करके, और देखिए जगत के कल्याण में लगे हुए। गुजरात में द्वारकाधीश मंदिर से आगे भेंट द्वारका की तरफ जाओगे तो भगवान जगत कल्याण में वहां नागेश्वर बने हुए बैठे हैं। वो जगत के कल्याण में लगे हुए हैं। स्वयं भगवान शंकर और माता पार्वती नाग और नागिन के रूप में, और वहां पर वो जगत कल्याण में वो बैठे हुए हैं। घुश्मेश्वर भगवान महाराष्ट्र में पड़ता है, ये स्थान है। घुश्मेश्वर भगवान महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में स्थान पड़ता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से बड़ा अद्भुत है ये। वहां पर भगवान बड़ी कृपा का वर्षण कर रहे हैं। भीमा शंकर भगवान जगत कल्याण में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे भगवान के जो दिव्य जो 12 नाम हैं वो बड़े अद्भुत हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग। सीधा वृंदावन में भगवान गोपेश्वर, जिनकी जितनी महिमा का वर्णन किया जाए उतना कम है। सुबह जिनका अभिषेक होता है और शाम को ठीक 4 बजे नहीं कि उनको एक गोपी का रूप दिया जाता है। ऐसे भगवान प्रभु श्री गोपेश्वर नाथ जगत कल्याण में लगे हुए हैं। वह लोग बड़े बड़भागी हैं जो भगवान शंकर के पुजारी हैं। वीडियो ठीक लगी हो तो इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। वीडियो को आगे शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।